मित्रों, आज हम इस प्रसंग के माध्यम से कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसके मायने ही बहुत अलग हैं। ज़्यादातर लोग प्रभु श्री राम को सीधा व कृष्ण को टेढ़ा या यूं कह सकते हैं कि उनकी छवि एक छलिया के रूप में लोगों के मस्तिष्क में विद्यमान है। तो हम आज दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे सीधे और टेढ़े होने का फर्क क्या है। लेकिन जो आज का दौर है वह सीधे से व्यक्ति का नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण की नीतियों की जरूरत है। वैसे रही भक्ति की बात, तो वो चाहे राम हो या कृष्ण हो, दोनों का मतलब एक ही है। प्रभु श्री राम ने हमें मर्यादा सिखाई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें वह अद्भुत रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आचार्य चाणक्य ने एक अखंड भारत की स्थापना की थी तथा एक मामूली से युवक को पूरे भारत का सम्राट बना दिया था। तो आज हम इस अलौकिक ज्ञान को बांटेंगे कि कैसे श्री राम सीधे व श्री कृष्ण इतने टेढ़े क्यों। इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार की बात है, वृंदावन का एक भक्त अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जपता हुआ गुजर रहा था। उसी समय अयोध्या का एक भक्त वहां आ निकला और राधे कृष्ण सुनकर उस भक्त को कहने लगा, जपना है तो सीताराम जपो, उस टेढ़े का नाम क्यों जपते हो। यह सुनने के बाद वृंदावन का भक्त भड़क कर बोला, जबान संभाल कर बात करो। हमारी जबान अगर अच्छा बोलती है तो बुरा कहने का सामर्थ्य भी रखती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला। तब अयोध्या वाला भक्त बोला, तो इसमें गलत क्या है, तुम्हारा कन्हैया तो है ही टेढ़ा। फिर कुछ भी लिख कर देख लो, उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन वाला भक्त बोला, चलो मान लिया कि उनका काम टेढ़ा है और वह खुद भी टेढ़े हैं, यह तुम कैसे कह सकते हो। अयोध्या वाला भक्त बोला, अच्छा अब यह बताना पड़ेगा तो सुनो। रास रचाना, माखन चुराना, और बता आज तक किसी ने उसे सीधे खड़े देखा है। उनके काम भी सारे टेढ़े हैं, कभी किसी के वस्त्र चुराते हैं तो कभी किसी के साथ झूठ बोलते हैं। और सीधे तुझे क्या कभी किसी ने देखा है। यह सब बातें सुनकर वृंदावन के भक्त को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और वह सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर। फिर अपना डंडा डोरियां पटक कर बोला, इतने साल तक तुमने उल्लू बनाया, अब यह लो अपना लुटिया कमरिया। पटक कर बोला, और अब यह अपनी सोटी भी संभालो। हम तो चले अयोध्या प्रभु श्री राम जी की शरण में। और सब कुछ पटक कर वह भक्त चल दिया। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए और पीछे से भक्त की बाएं पकड़ते हुए बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। लेकिन वह भक्त नहीं माना। तो श्री कृष्ण बोले, बिहारी जी के कुएं की तरफ नहाने चल दिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, वृंदावन वाले भक्त ने अयोध्या के भक्त से हुई झड़प के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। इस पर बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर भक्त से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो करता जा, तनिक एक सरिया तो ला दे जिससे मैं बाल्टी निकाल लूं। भक्त सरिया लाके दे देता है तो श्री कृष्ण सरिया से बाल्टी निकालने लगते हैं। तब भक्त बोला, सीधी सरिया से बाल्टी कैसे निकलेगी, उसके लिए सरिया को तनिक टेढ़ा करो, फिर देखो बाल्टी कैसे एक बार में ही बाहर निकल आएगी। अब बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब सीधी सरिया से कुएं से बाल्टी नहीं निकल पा रही तो मैं तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगाऊंगा। अरे आज का इंसान तो पापों के इतने गहरे कुएं में डूब चुका है कि उसे निकालना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। श्री कृष्ण का नाम जपना जानता तो हम पहले से ही जानते हैं। श्री कृष्ण ये ही शाश्वत सत्य और सनातन है। इस दृष्टि से
राम कृष्ण उनके सभी नाम समान हैं, फिर भी हम पवित्र नाम की महिमा का विश्लेषण करें तो हम उनके नाम की महिमा को समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र रूप श्री भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए राम की महिमा दिव्य अभिव्यक्ति की महानता एक ही है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, जबकि भगवान रामचंद्र का एक नाम श्री विष्णु के 1000 नामों के बराबर है, क्योंकि महादेव ने भी माता पार्वती को यही कहा, राम रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरान्य मत सुकुर्म तथा अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं। यह हमें अपने पौराणिक शास्त्रों से ज्ञात होता है। इसलिए पद्म पुराण में श्री राम नाम अन्य अवतारों के नाम से अधिक महिमामान है। लेकिन राम को समझना आसान है, परंतु श्री कृष्ण को समझना आसान नहीं है। जहाँ राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया, उन्होंने हमें बताया कि मनुष्य को हमेशा अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। श्री राम ने हमेशा एक नारी व्रत का पालन किया और अपनी पत्नी के लिए एक आताताई रावण का समूल नाश किया। फिर लोक लाज के भय से माता का परित्याग करने से भी नहीं हिचकिचाए। यह थी प्रभु श्री राम की आदर्श मर्यादा, जिसका पालन उन्होंने आजीवन किया और एक ऐसे आदर्श की स्थापना की जो आज के दौर में भी प्रासंगिक है। अब हम कृष्ण को भी इस तरह समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने मद् भागवत गीता के द्वारा विश्व को जो संदेश दिया, उसको अगर आज का मानव अपना ले तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण जी की खासियत पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि जब श्री कृष्ण ने आगे कदम बढ़ाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबसे पहले गोकुल से गए तो वहाँ कभी लौटकर नहीं आए, फिर मथुरा से गए तो दोबारा नहीं पलटे। बाद में जब द्वारका को त्यागा तो सीधे अपने परम धाम को चले गए, जहाँ से लौटना ही नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी आगे बढ़ो तो पीछे मुड़कर मत देखो। यह सफलता का सबसे रहस्यमयी पहलू है। सही मायनों में भगवान श्री कृष्ण ने ही मनुष्य के सामने राजनीतिक कूटनीतिक का ऐसा उदाहरण रखा, जिसे अपनाकर महान आचार्य चाणक्य ने एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी तथा अपने कूटनीतिक सिद्धांतों की मार्फत एक साधारण नौजवान को भारतवर्ष का सम्राट बना दिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। उन्हें हम जय श्री राम कहें या जय श्री कृष्ण कहें, दोनों के नाम से हमारी मुक्ति का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य इनमें भेद करते हैं उन्हें महामूर्ख कहा जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।